अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा को जो सप्तशती को की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जाप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर से प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है और अन्यथा उनकी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप क्लिक द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को क्लिक कर रखा है, जो पूर्वात रीति से निष्क्रिय करके इस सप्तशती स्तोत्र को प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का निषेध होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अपमृत्यु के वंश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के पश्चात मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः क्लीन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए क्लीन और निष्क्लीन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही स्तोत्र निषेध होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर सुलभ फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर के पाठ से पाठ करने पर पूर्ण कल ही सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है। उस कल्याण में जगदम्बा की स्तुति मनुष्य प्रतिदिन करनी चाहिए। जय माता। क्षमा करें माता, रक्षा क्षमा करें।